भारत की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज व भारतीय संविधान के जनक, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान राज्यसभा के सदस्य परम सम्मानीय राजमणि पटेल साहब, परम सम्मानीय सईद अहमद जी, परम सम्मानीय हिना कामरे जी, परम सम्मानीय सुनील सराफ जी, कैलाश कुशवाहा जी और उपस्थित सभी सम्मानीय नेता साथियों, उपस्थित सभी सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, बंधुओं, माता बहनों एवं छोटे छोटे नौनिहाल मासूम बच्चों, साथियों, जैसा कि आप हम सभी को मालूम है, आज हम अपने मसीहा जननायक सुखलाल कुशवाहा जी, जिन्होंने हमें राजनीति का पाठ पढ़ाया, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। निश्चित तौर पर साथियों, मैं आज भाषण नहीं दूंगा, मैं केवल वो बात आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं जो परम पूज्य सुखलाल कुशवाहा जी ने पूरे देश के कोने कोने में जा जा करके बताई थी। जब वो बोलते थे तो मैं उनकी बातों को नोट करता था। मेरे पास उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे, उनके मोबाइलों में रिकॉर्ड करके बात में सुनता था। निश्चित तौर पर वो ऐसे समय पर पैदा हुए जब ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और माइनॉरिटी राजनीति से कोसों दूर थी। हम राजनीति का पाठ भी नहीं जानते थे, लेकिन परम पूज्य मानवत साहब कांशीराम जी इस धरती में पैदा हुए और उन्होंने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया। हमारे तमाम सारे महापुरुष जिन्होंने सामाजिक आंदोलन का काम किया, जिन महापुरुषों का भी मैंने नाम लिया, उन महापुरुषों ने पूरे देश में, इस देश के तमाम सारे दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को एक एक करके आगे हमारे महापुरुष पैदा होते गए, उस लड़ाई को आगे बढ़ाते चले गए। उसी सामाजिक आंदोलन के वर्तमान में आखिरी योद्धा, उस लड़ाई के आखिरी प्रणेता या उस आखिरी जो वर्तमान में जिन्हें कहा जाए परम पूज्य सुखलाल कुशवाहा जी थे। निश्चित तौर पर साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, परम पूज्य सुखलाल कुशवाहा जी ये कहा करते थे कि ये मेरा जो समाज है, जो हक और अधिकारों से वंचित है, अगर वो इकट्ठा हो जाए तो हम अपने बाप दादों का खोया हुआ राजपाट हासिल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर साथियों, जब बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये काम बहुत बड़ा है, न हमारे पास संसाधन है, न परिस्थिति हमारे अनुकूल है, न कोई हमारी मदद करने वाला है, न हमारे पास पैसा है, और आप इस समाज को, इस देश का हुक्मरान बनाने की बात कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, मानवत सुखलाल कुशवाहा जी कहा करते थे कि हमें अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा है अपने महापुरुषों को। ये जो बात आप लोग कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मानवत सुखलाल कुशवाहा जी कहते थे
कि हमें अपने समाज के इतिहास से प्रेरणा लेना चाहिए। इस देश में जो सामाजिक आंदोलन के जो मसीहा हुए हैं वो किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुए। उनके पास पैसा नहीं था, संसाधन नहीं था, परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थे। तथागत गौतम बुद्ध अपने राजपाट को छोड़कर के जो 3-4 कपड़े थे उनको पहन करके निकले थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी एक चरवाहे के घर में पैदा हुआ था। संत कबीर के पास कुछ नहीं था। महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को उनके पिताजी गोविंदराव ने घर से निकल दिया था। जो 5 कपड़े थे उनके अलावा छूटने का कपड़ा नहीं था। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास पैसा नहीं था। किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं था, स्लेट बत्ती खरीदने के लिए पैसा नहीं था। दूसरों की चिमनियों के उजाले में करते थे। इब्राहिम लिंकन गाय भैंस चराता था, रात में जूतों की पॉलिश करता था। श्रद्धेय जननायक लाल कुशवाहा की जयंती के अवसर पर लेकिन गाय भैंस चराने वाले इब्राहिम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कार्ल मार्क्स के पास कुछ नहीं था, लेनिन के पास कुछ नहीं था, स्टालिन के पास कुछ नहीं था, प्लूटो के पास कुछ नहीं था। ये बहुत गरीब लड़के थे, लेकिन बहुत बहुत बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं आज दुनिया में। उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता? लोगों को समझाते थे, हम भी वहां बैठते रहते थे। निश्चित तौर पर साथियों, उन्होंने कहा कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति पैदा होती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत पैदा होती है और ताकत से हौसले बुलंद होते हैं। दुनिया का कोई भी युद्ध तो तलवारों से नहीं जीता जाता, युद्ध हमेशा हौसलों से जीता जाता है। ये वो कहा करते थे। मेरे साथियों, ये हौसले कहीं से आते नहीं, बल्कि हौसले इतिहास को पढ़ने के बाद आते हैं। हौसले से बड़ा हथियार और संबंधों से बड़ी दौलत दुनिया के धरती में कोई दूसरी नहीं है। आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी कहा करते थे। निश्चित तौर पर साथियों, वो छोटे छोटे लोगों को लेकर के साथ चले तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़े लोगों की दया की जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल आप लोगों की दुआ की जरूरत है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर साथियों, वो कहा करते थे कि सुखलाल कुशवाहा किसी का दोस्त हो सकता है, लेकिन जिंदगी में कभी किसी का दास नहीं बन सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथ। इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा। कभी कभी कहते थे कि ये मध्य प्रदेश की सरकार मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, मुझे गृह मंत्री बनाना चाहती है, मुझे राज्यसभा में भेजना चाहती है, लेकिन सुखलाल कुशवाहा मुख्यमंत्री से नीचे किसी पद को स्वीकार नहीं करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों। निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, उनको झूठे केस में फंसाया, वो जेल में गए, अपने आंदोलन किया और एक समय आया कि आप लोगों ने मिलजुल करके उनको सांसद बनाया। और उस विषम परिस्थिति में जब किसी के पास ज्यादा संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, पैसे भी नहीं हुआ करते थे, हम ज्यादा समझदार भी नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने उस विषम परिस्थिति में उनको सांसद बनाकर दुनिया में सतना का ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। और इसी तरह से आप, जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे कि सरकार की एजेंसी या पर पुलिस या पर मीडिया या पर पैसा या दारू या शराब या प्रशासन या ईवीएम या तमाम सारे लोगों के, अमित और मोदी और तमाम सारे नेताओं के